बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक गिरती हुई मार्केट में, एक डूबती हुई मार्केट में, जिसमें सब कुछ डूब रहा हो, उस मार्केट में भी कैसे आप अपने लिए मुनाफा कमा सकते हैं, आज की वीडियो इसी मौजू पर है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ली हुई है जिसके अंदर मार्केट गिरती जा रही है, खास तौर पे बहरिया टाउन वाले लोग, और फिर ऐसे लोग जिन्होंने डॉलर्स लेके रखे हुए हैं, अब उनकी मार्केट गिरती जा रही है, और ऐसे लोग जिन्होंने सोना लेके रखा हुआ है, अब सोने की मार्केट गिरती जा रही है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए जो लोग परेशान हैं कि यार हमने महंगा लिया था, प्लॉट महंगा लिया था, गोल्ड महंगा लिया था, डॉलर महंगा लिया था, अब मार्केट नीचे आती जा रही है। तो ऐसे तमाम लोग इस खराब मार्केट में भी, इस गिरती हुई मार्केट में भी, इस डूबती हुई मार्केट में भी वो चाहें तो फायदा उठा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे वीडियोस आती हैं, खास तौर पे प्रॉपर्टी की सेल परचेज से रिलेटेड। रियल्टर ऑनलाइन हर वक्त हर जगह रियल एस्टेट में आपका बेहतरीन मुआविन है, बेहतरीन मददगार है। रियल एस्टेट का कोई भी काम हो, रियल्टर ऑनलाइन हर वक्त को याद रखें। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एक गिरती हुई मार्केट में, एक डूबती हुई मार्केट में, या एक नुकसान वाली मार्केट में किस तरीके से आप अपने लिए फायदा उठा सकते हैं। बात बहुत टेक्निकल है, अगर आप समझ गए तो आप ये कर लेंगे, अगर आप नहीं समझे तो दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं फिर समझा दूंगा। लेकिन ये बात 100% वर्किंग है, और अगर किसी को समझ आ गई तो वो इस बात को कमेंट्स में भी बताएगा कि हाँ, ये बात जो मैं कर रहा हूं ये बात सही है कि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको हौसले की और आपको समझ की जरूरत है। आप गिरती हुई मार्केट में भी, डूबती हुई मार्केट में भी अपने लिए फायदा उठा सकते हैं। वो तमाम चीजें जो आपने महंगे दामों खरीदी हुई हैं, लेकिन अब मार्केट नीचे जा रही है, मुसलसल नीचे जा रही है, तो आप परेशान हैं कि यार मैंने महंगा लिया हुआ है, मैं इसका क्या करूं, मैं इसको कब तक इसको रोक के रखूं। तो फिर ये वीडियो आपके लिए, आप इस वीडियो को देखिए। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इससे महंगी चीज को भी सस्ता बेचकर भी फायदा उठा सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने गोल्ड लिया हुआ है, या डॉलर लिया हुआ है, या आपने बहरिया टाउन में कोई प्लॉट लिया हुआ है, या किसी बहरिया टाउन का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि बहरिया टाउन की मार्केट बहुत नीचे आ गई है। तो अगर आपने कोई, आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मार्केट मुसलसल नीचे जा रही है, कोई आपके पास सोना है जिसकी मार्केट मुसलसल नीचे जा रही है, डॉलर है जिसकी मार्केट मुसलसल नीचे जा रही है, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, मैं आपको मिसाल से एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। मिसाल में शुरू करता हूं 1 तोला गोल्ड से, कि 2,40,000 रुपए जब गोल्ड का रेट था, आपने 1 तोला गोल्ड खरीदा था। अब गोल्ड की मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू हो गई। नीचे आना शुरू हो गई तो आप परेशान हो गए। फिर कुछ सरगर्मियां, कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि मजीद नीचे जाएगी, मजीद नीचे जाएगी। इस वक्त आपके पास जो है वो, आप 2,40,000 को मत देखें, आप ये देखें कि आपके पास क्या है। 2,40,000 उस वक्त आपने दिया था, आपने लिया था 1 तोला गोल्ड। अब आपके पास क्या है, 2,40,000 नहीं है, आपके पास है 1 तोला गोल्ड। मार्केट जा रही है नीचे, मार्केट आपने लिया था 2,40,000 पे, मार्केट आ गई 2,20,000 पे, और मजीद नीचे जाने की तवक्को है। आप एक काम करें कि 2,20,000 के ऊपर आप उस गोल्ड के तोले को सेल कर दें। ठीक है, अब आपके पास आ गए 2,20,000। तो तोला गोल्ड का जो था वो आपने सेल कर दिया। अब मार्केट और नीचे जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट आ गई 1,90,000 रुपए के ऊपर। फिर आप 1 तोला गोल्ड खरीद लें। जब आप 1 तोला गोल्ड खरीद लेंगे तो फिर आप उसके पास, आपके पास कंडीशन वही होगी कि आपके पास 1 तोला गोल्ड भी अपनी जगह पे होगा, और 2,20,000 पे सेल करके जो आपने 1,90,000 में दोबारा खरीदा है, तो ये 30,000 का जो फर्क है, ये आपका प्रॉफिट भी आ गया। तो इस तरीके से आपने मार्केट नीचे जाती हुई कंडीशन में भी, मार्केट गिरती हुई कंडीशन में भी आपने फायदा उठा लिया। मिसाल के तौर पर अब हम आ जाते हैं रियल एस्टेट में, जो कि हमारी फील्ड है। बहरिया टाउन में आपसे साल पहले बहुत सारे लोगों ने कुछ प्लॉट 80-80 लाख के, 85-85 लाख के लिए थे। आज उन प्लॉटों के रेट गिर गए हैं। 50 लाख पे पहले 60 लाख पे आया, 55 लाख पे आया, 50 लाख पे भी आ चुके हैं प्लॉट, बल्कि इसके भी नीचे चले गए। तो ऐसे लोग, जिन अगर उनके अंदर थोड़ी समझदारी होती, या उन्होंने ये काम बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा कि 50, आपकी 80 लाख वाली चीज जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गई, वो आ गई 60 लाख के ऊपर। 60 लाख के ऊपर आप उसको बेच दो, फिर मजीद नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। आपके पास क्या है, अली ब्लॉक में एक प्लॉट है, अली ब्लॉक में एक प्लॉट है आपके पास। आपने वो प्लॉट 80 लाख का लिया था, अब मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, मार्केट आ गई 60 लाख पे। 60 लाख पे आपने बेच दिया, 20 लाख का आपको नुकसान हो गया। लेकिन नुकसान नहीं हुआ, आगे जाइए, आगे चले, मार्केट को चलने दें। मार्केट और नीचे जा रही, नीचे जा रही, 50 लाख पे आ गई। 50 लाख पे आप एक प्लॉट और खरीद लो अली ब्लॉक में। तो क्या हुआ कि आपके पास एक प्लॉट था अली ब्लॉक में, अब भी आपके पास एक प्लॉट है अली ब्लॉक में,
जो 50-60 लाख पे आपने वो प्लॉट बेचा था अपना, जो आपने 80 लाख पे लिया था, बजाहिर वो आपको 20 लाख का लॉस हो रहा है, लेकिन आपने 80 लाख वाला प्लॉट 60 लाख पे बेचा। उसके बाद 50 लाख पे जब वो प्लॉट के रेट आ गए तो आपने एक प्लॉट और खरीद लिया। अब आपके पास एक प्लॉट भी है और 10 लाख रुपए का प्रॉफिट भी कमा लिया आपने। अब आपको अगर बात समझ आ गई हो तो यकीनन आप मेरे इस आइडिया से बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे और मुझे इसकी कमेंट्स में बताएंगे कि आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई। बहुत सिंपल है। मिसाल के तौर पे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं या गोल्ड इसमें सिल्वर में ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग इस बात को समझ गए होंगे कि जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो एक जगह पे इंसान पहले सेल करता है, उसके बाद नीचे जाके बाय करता है। इसी तरीके से ये काम आप रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं, रियल मार्केट में भी कर सकते हैं। एक तो होती है ऑनलाइन ट्रेडिंग, उसमें आपने क्या किया, जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो लोग क्या करते हैं, सेल करना शुरू कर देते हैं, फिर नीचे जाके बाय करना शुरू कर देते हैं। जो डिफरेंस होता है वो उनका प्रॉफिट होता है। ये तरीका आप रियल लाइफ में भी इख्तियार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया कि आपके पास एक प्लॉट था, आपने महंगा लिया हुआ था, लेकिन वो मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई, नीचे जाना शुरू हो गई, आप उसको सेल कर दो, नुकसान मत देखो। ये काम कौन लोग करेंगे, ये वो लोग काम करेंगे जिनके अंदर अक्ल होगी, जिनके अंदर फैसला करने की कुव्वत होगी, जिनके अंदर बर्दाश्त करने की कुव्वत होगी। देखें, आपने एक प्लॉट 80 लाख का लिया था, मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई, आपने 60 लाख पे प्लॉट को बेच दिया। 60 लाख पे जब आपने बेच दिया, अब क्या होगा, मार्केट और नीचे जा रही है, 50 लाख पे गई, आप एक प्लॉट और खरीद लें, 10 लाख रुपए का आपको फायदा हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ। बाजाहिर आपको नुकसान हुआ है कि 60 लाख वाला प्लॉट आपने 80 लाख में बेचा, लेकिन नहीं, आपको फायदा हुआ है। आपने 50 लाख में जो प्लाट खरीदा है, आप ये समझो कि आपने 60 लाख में बेचा है। प्लाट आपके पास अभी भी है, ठीक है, प्लाट आपके पास अभी भी है। कान इधर से पकड़ो, ये इधर से। फायदा लेना, फायदा सोचना आपका काम है। आपको किस तरीके से गिरती हुई मार्केट में भी फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए आपको दिमाग लड़ाना है, इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। बहुत आसान है। अगर समझ आ गई हो तो ठीक है, नहीं समझ आई तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं या मेरे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप गिरती हुई, लुढ़कती हुई, डूबती हुई मार्केट में भी फायदा उठा सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला।